हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस स्टडी एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है 60 डिग्री। पहले हमें एक वृत्त बनाना होगा। पहले हमें एक वृत्त बनाना है। वृत्त, ये एक वृत्त है। ये एक वृत्त है तो इसका एक कहीं केंद्र होगा। ये केंद्र हो गया। इसका जो रेडियस है, मतलब जो त्रिज्या दी है, वो 6 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कोई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसका जो कोण है, जो कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक, इसका जो कोण है वो 60 डिग्री है। अब यहाँ पे हल हल हमें क्या क्या दिया है? रेडियस दिया है आर 6 सेंटीमीटर। एंगल दिया है कितना? थीटा। कितना दिया है? 60 डिग्री। ठीक, हमें त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर और उसका जो कोण है वो दिया है 60 डिग्री। तो हमें ज्ञात क्या करना है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, ओ ए बी। हमें इस भाग का क्षेत्रफल बताना है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360। थीटा बटा 360 डिग्री इंटू थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। थीटा हो गया 60 डिग्री। 360 डिग्री इंटू पाई। पाई की वैल्यू अगर बोला है कि पाई की वैल्यू, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि पाई की वैल्यू आप 3.14 को रखिए तो आप इस पाई की वैल्यू को 3.14 को रखेंगे, नहीं तो पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। ये हो गया 22/7। आर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कट करेगा, कटेगा 60, 1/6 आएगा। ये 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर 36। ये से ये कटेगा 22/7 इंटू 6। 22 गुणे 6, 22 गुणे 6, 22 का गुणा जब हम 6 से करेंगे तो ये आएगा 132। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आंसर आंसर शीट में 132/7 दिया है तो आप यहीं पे रुक जाएंगे, नहीं तो अगर 132/7 नहीं दिया है तो आप इसको काटेंगे। जो कटेगा, मतलब जितना कट के आएगा तब वो उसका आंसर रहेगा, नहीं तो आंसर यही रहेगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया 132/7। हमें ज्ञात करना था ये जो त्रिज्यखंड है, ये जो त्रिज्यखंड है ओ ए बी, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इसका रेडियस दिया था 6 सेंटीमीटर और थीटा कोण दिया था, जो ये कोण है वो दिया था 60 डिग्री। तो हमें इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था, तो हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है एक वृत्त, कोई वृत्त है, उसका उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश क्या होता है? किसी चीज का चौथा भाग। हमें किसी चीज का चौथा भाग निकालना हो तो हम उसे चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ पे वृत्त बोला है तो वृत्त के चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे कोई वृत्त होगा, ये कोई वृत्त है, इसका ये केंद्र है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब वृत्त के चौथा भाग
ज्ञात करना है, हमें चौथे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरा जो वृत्त होता है, एक जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब पूरा वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाएगा, जब मैं उसके चतुर्थांश का कोण निकालूंगा, जब उसके चतुर्थांश का कोण निकालूंगा तो 360 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो उसके चौथे भाग का क्षेत्रफल, उसके चौथे भाग का एंगल निकाल रहा हूं मैं। तो जब मैं उसके चौथे भाग का एंगल निकालूंगा 360 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। और जिसकी परिधि, हमें इस वृत्त की परिधि दी है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि दी है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि हमें दी है 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर पाई क्वेश्चन में बोला है कि आप पाई की वैल्यू को 3.14 रखिए, तो आप 3.14 रखेंगे पाई की वैल्यू, नहीं तो पाई की वैल्यू आप 22/7 22/7 रखेंगे। अब ये 2 से ये 22 कट करेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू आर 11। पाई की वैल्यू यहाँ पे बोला तो है नहीं कि 3.14 रखे, तो पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 22/7 इंटू आर 11। अब ये 11 जो है ये 22 से कट करेगा। 11 जब 22 से कट करेगा तो यहाँ पे r इंटू 2/7 1। ये 11 22 को कट करेगा तो 2 बचेगा, नीचे 7 था ही। अब यहाँ से 7 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। 7/2। जब मैं इसको कट करूंगा तो ये आएगा 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर जो रेडियस है, इस वृत्त की जो रेडियस है, मतलब जो वृत्त की त्रिज्या है, वो आएगी 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 7/2 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। जब मैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब हमें वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 4। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। हमें वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 ना रखिए, आप 7/2 को रखिए। आर की वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2, और ये 4 पूरे का डिवाइड है 4। अब ये 7 जो है इसको कट करेगा, ये 2 इसको कट करेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू 7, नीचे 4 इंटू 2। 11 का मल्टीप्लाई जब हम 7 से करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई जब हम 7 से करेंगे तो ये आएगा 77। 4 का मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो ये आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, जो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना था, वो आएगा 77/8। अब यहाँ पे वही बात लिख दीजिए, अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, हमने यहाँ पे थीटा निकाला था, एंगल निकाला था, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में हमने कहीं थीटा का इस्तेमाल किया नहीं, तो हम ये थीटा क्यों निकाले थे? तो हमें पूरे क्वेश्चन में हमने कहीं थीटा का इस्तेमाल किया नहीं, हमने इस थीटा को निकाला किस लिए था?
थीटा निकाला इसलिए गया था क्योंकि आपने त्रिज्यखंड का आपने एक त्रिज्यखंड का जब हम किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आपको यहाँ पे वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना था। वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना था। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये भी तो एक त्रिज्यखंड ही है। ये भी तो एक त्रिज्यखंड ही है जिसको हमें निकालना था। त्रिज्यखंड एक त्रिज्यखंड ही बना रहा है। इसका थीटा जो है 90 डिग्री दिया है। इसका थीटा 90 डिग्री दिया है। रेडियस हमने निकाल ही लिया था 7/2। इसका जब थीटा 90 डिग्री दिया है तो उसी जो चीज को मैं यहाँ पे रख दूंगा। थीटा दिया है 90 और ये 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। जब ये कट करेगा तो ये आएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब आप जब आपको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर आप उसमें थीटा का इस्तेमाल आप ना करना चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए पाई आर स्क्वायर बाई 4। अगर आप उसमें थीटा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, थीटा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाइए, उसमें थीटा का इस्तेमाल करिए, वो आएगा पूरा सेम उसी तरह का। क्योंकि हमें वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल से हम चार वृत्त के क्षेत्रफल को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तब वो वृत्त का क्षेत्र। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है। एक घड़ी की मिनट की सुई। एक कोई घड़ी है, उसकी एक मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पे पहले आप एक घड़ी बना लीजिए। एक घड़ी, कोई एक घड़ी है, उसकी जो एक मिनट की सुई है, वो जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट की सुई जो है वो है 14 सेंटीमीटर की। जो मिनट वाली सुई है वो 14 सेंटीमीटर है और वो 5 मिनट में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 5 मिनट की है। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक कोई घड़ी है, उसकी जो मिनट की सुई है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है। 14 सेंटीमीटर लंबी है, उसमें वो जो सुई है मिनट वाली वो 5 मिनट तक चलती है। 5 मिनट तक चलती है। उस 5 मिनट में जितना मतलब जितना कवर करेगा वो, उस उस जगह का हमें क्षेत्रफल बताना है। मतलब 5 मिनट में समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया, ए से बी तक गया, तो हमें इस चीज का क्षेत्रफल बताना है। ओ ए बी का क्षेत्रफल बताना है। अब बात यह है कि हमें यहाँ पे थीटा तो नहीं, थीटा मतलब एंगल तो दिया नहीं है, कोण तो दिया नहीं है। हमें बोला गया है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। मिनट वाली जो सुई है वो पूरा एक चक्कर 1 घंटे में लगाती है। जब कोई चीज पूरा पूरा घूम जाती है तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। जब पूरा कोई चीज घूमता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। मिनट वाली सुई पूरा 60 मिनट में घूमती है। मिनट वाली सुई जब पूरा 60 मिनट में घूमेगी, 60 मिनट 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें 1 मिनट का निकालना है। 1 मिनट में 360 डिग्री बटा 60 डिग्री जब ये कट करेगा तो ये आएगा 6। 1 मिनट में ये जो मिनट वाली सुई है, ये जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी क्योंकि ये जो मिनट वाली सुई होती है वो पूरा 1 घंटे में घूमती है। 1 घंटे घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 60 मिनट होता है तो हमने 60 मिनट बराबर 360 डिग्री लिखा। तो हमें 1 मिनट का निकालना था क्योंकि यहाँ पे 60 मिनट का तो दिया नहीं है, तो 5 मिनट का दिया। तो मैं जब 1 मिनट का निकाल दूंगा तो फिर 5 मिनट का भी निकल जाएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पे 5 मिनट का निकालना है हमें। 5 मिनट बराबर 6 डिग्री इंटू 5।
क्योंकि 5 मिनट का निकालना, यहाँ पे 1 मिनट बराबर 6 डिग्री दिया था, तो मैं 5 मिनट का निकाल रहा हूँ, तो 6 डिग्री इंटू 5, तो यहाँ पे 5 मिनट का आ जाएगा 30 डिग्री। 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। ये जो मिनट वाली सुई है, ये 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। ये जो मिनट वाली सुई है वो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। अब ये वृत्त में हमें 5 मिनट, जो ये 5 मिनट चला है, ये एक त्रिज्यखंड बना रहा है, ये वृत्त का त्रिज्यखंड बन रहा है। तो हमें वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है? थीटा दिया है 30 डिग्री, दिया 5 मिनट था, तो हमने 5 मिनट में ये निकाला, ये पता किया कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 मिनट दिया था हमें, 5 मिनट दिया था, तो 1 मिनट में जब 6 डिग्री का कोण बनेगा, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पे हमें थीटा 30 डिग्री दिया है, तो थीटा को मैं 30 बटा 360 इंटू पाई की वैल्यू बोली, अगर पाई की वैल्यू बोलेगी तो 3.14 रखना है, नहीं तो नहीं बोलेगा तो 22/7 रखना है। 22/7 इंटू आर की वैल्यू, जो सुई की लंबाई होगी, ये जो सुई है, मिनट वाली सुई है, ये सुई की लंबाई जितनी होगी, उसकी रेडियस जो है, उसकी जो त्रिज्या होगी, उस घड़ी की जो त्रिज्या होगी, वो मिनट वाली सुई, वो सुई की लंबाई ही होगी। तो सुई की लंबाई कितना दिया था? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 14 इंटू 14, 14 14 दो बार इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर है, इसलिए मैं 14 14 दो बार लिखा। अब यहाँ पे ये 30 कट करेगा इससे, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू, अब ये 7 दूना 14, यहाँ पे 22 इंटू 2 इंटू 14। अब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना है हमें, तो 1/12। अब यहाँ पे मैं 1/12 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसे काटेंगे, जो नहीं कट रहा है उसे नहीं काटेंगे। अब यहाँ पे ये कट करेगा, ये 2 से कट करेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 बचेगा। अब फिर ये 14 से कट करेगा, ये 7 होगा। अब यहाँ पे 22 इंटू 7/3, ठीक। 22 गुणे 7, 22 गुणे 7 जब मैं 22 का गुणा 7 से करूंगा, जब मैं 22 का गुणा 7 से करूंगा, तो ये आएगा 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो घड़ी है, उसकी जो मिनट की सुई है, वो 14 सेंटीमीटर लंबी थी। वो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित करेगा, मतलब कितना क्षेत्रफल घेरेगा। ये जो है, ये क्षेत्रफल है, मतलब इसका क्षेत्रफल बताना है कितना घेरेगा। तो वो घेरेगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।